check whether 6n, it's not 6n, it's 6 to the power n, can ends with the digit 0 for any natural number n। क्या बोल रहा है, हमें चेक करना है एक नंबर दैट इज 6 टू द पावर n एंड हो सकता है विद द डिजिट 0, मतलब उसके लास्ट में डिजिट 0 हो सकता है किसी नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का जो वीडियो कवर किया था उसमें हम लोगों ने किया था, उसमें बस 6 टू द पावर n की जगह पे क्या था, 4 टू द पावर n था। ठीक है, वो भी आप लोगों की एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है। तो चलो देखो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं कोई नंबर है, मान लो ये एक रैंडम नंबर है और इसके ये डिजिट है x y और लास्ट में डिजिट है 0। ठीक है, तो लास्ट में किसी नंबर के डिजिट 0 होने के लिए उसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये हो जाएगी, दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 and 5। क्या होगा, ये नंबर 2 and 5 से डिविजिबल होगा। और हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स जब कवर किया था तो ये चीज़ देखी थी कि कोई भी नंबर जिससे डिविजिबल होता है वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं हैंस 2 and 5 बोथ आर द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर 6 टू द पावर n क्या है, इन सो रहा है विद द डिजिट 0, तो उसके लिए भी ये सेम कंडीशन एप्लीकेबल होगी। क्या होगी, 6 टू द पावर n मस्ट बी डिविजिबल बाई होगा 2 and 5 एंड इसके 2 and 5 दोनों ही क्या होंगे, इसके फैक्टर्स भी होंगे। ठीक है, अब चलो चेक करो, लेकिन बट we can express 6 to the power n as 2 into 3 power n। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 to the power n को लिख सकते हैं 2 into 3 the power n। ठीक है, तो 6 पावर n इक्वल टू हो गया हमारा 2 into 3 होल पावर n। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में हम लोग क्या कहें, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ हो जैसे कि हम लोगों ने 6 टू द पावर n को एक्सप्रेस किया, तो इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले ध्यान से उसको सुनना। मान लो मैंने एक नंबर लिया दैट इज, क्या ले लूँ, 10 पावर 3 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या लिया मैंने, 10 पावर 3। यहाँ पे 6 की जगह पे है 10 और n की जगह पे है 3। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बोलो, 1000 हो जाएगी। चलो ना नेक्स्ट देखो, इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1000। अब फिर से देखो एक कॉन्सेप्ट और देखो, 1000 के अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो फैक्टर क्या आएंगे बोलो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें 1000 के फैक्टर क्या क्या आ गए, फैक्टर आ गए आपके 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। और ये भी नंबर क्या है बताओ, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। सेम नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है बताओ, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को जब इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ये जो फॉर्म हमने ली, तो इसके ये जो अंदर में मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर हैं, जो प्राइम नंबर हैं, ये इसके क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। यहाँ हेयर 2 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 10 पावर 3। ठीक है, यहाँ से क्लियर दिख रहा है।
तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं, ये जो मैंने एक्सप्रेस कर रखा है यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हेयर वी कैन सी दैट 6 to the power n have 2 and 3 as its factor। ठीक है, 2 and 3 इसके फैक्टर हैं, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 to the power n। जब 5 फैक्टर नहीं है, हैंस 6 to the power n इज नॉट डिविजिबल बाई, इसलिए ये क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा किससे, डिविजिबल बाई 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि 6 to the power n को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 into 3 power n। यहाँ से हम लोगों को ये दिख रहा है कि 6 to the power n के पास दो फैक्टर हैं, दैट इज 2 and 3। 1 और नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर होंगे ही, लेकिन 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा दो और फैक्टर हैं, दैट इज 2 and 3। बट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 to the power n। जब 5 इसका फैक्टर नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, और अगर नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस 6 to the power n never ends with the digit 0। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, 6 to the power n कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा इसके। क्लियर है, तो अब लास्ट में और फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख देंगे हम लोग, फाइनल में लिख देंगे सो और हैंस, जो भी आपको लिखना हो, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर n, कैसा नेचुरल नंबर n नहीं होगा, फॉर विच 6 to the power n ends with the digit 0। ठीक है,